दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इस बार आपको किस्त नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है। चाहे आपकी 14वीं इंस्टॉलमेंट हो या आपकी 13वीं इंस्टॉलमेंट हो या आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो, जो नए किसान भाई हैं उन्हें भी पैसा नहीं मिला है। और जो पुराने किसान भाई हैं पहले उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता था और इस बार उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं पहुँचा है। जब वो अपना स्टेटस चेक करते हैं तो एलिजिबिलिटी स्टेटस में उनका आधार कार्ड सत्यापन नहीं होता है या लैंड सीडिंग नो होती है या ई-केवाईसी नो होता है, उसकी वजह से उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों आप भी अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपके स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में वैसे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको नाउ योर स्टेटस मिल जाएगा, वैसे आपको इसे ओके कर देना है। नाउ योर स्टेटस पे इसे ओके करेंगे वैसे आपका बेनिफिशियरी स्टेटस लॉगिन होगा। आपको लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और उसके बाद में आपको जो कैप्चा मिल रहा है वो कैप्चा यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद में गेटअप डाटा पे ओके कर देंगे। जैसे आप गेटअप डाटा पे ओके करेंगे तो आपको जो फॉर्म होगा बेनिफिशियरी स्टेटस का वो लॉगिन। दोस्तों यहाँ से आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ से जो फॉर्म आपका अप्रूवल हुआ था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने को थी वो आपको यहाँ से डेट शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेम शो हो जाएगा। दोस्तों यह फॉर्म एक जिले सिंह जी का है और इनके पिताजी का नाम लकी राम है। दोस्तों इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट है वो काफ़ी इनका पेमेंट रुक गया था। इन्हें 10 इंस्टॉलमेंट मिली थी। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आ जाएंगे। जो इनको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 10 इंस्टॉलमेंट मिली थी दोस्तों, और 10 इंस्टॉलमेंट इन्हें दोस्तों 2022 में मिली थी। मतलब 1 जनवरी 2022 में इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला था। उसके बाद में इन्हें 2 सालें हो चुकी करीब, इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। इन्हें 4 किस्तें नहीं मिल पाई। दोस्तों इनका पहले सब कुछ ओके था, तब पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा था। यहाँ से आप सब कुछ देख लेंगे, ऐप टू प्रोसीड यस था। उसके बाद में इनका एलिजिबिलिटी स्टेटस जब हम चेक करते हैं तो इनका लैंड शेडिंग नो हो जाता है और ई-केवाईसी स्टेटस नो हो जाता है। इस वजह से इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। जैसे यदि आपका भी फॉर्म सेम हो गया है, आपका भी ई-केवाईसी स्टेटस नो आ रहा है या लैंड शेडिंग नो आ रही है, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है और बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका भी आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है या ई-केवाईसी नो आ रही है या लैंड शेडिंग नो आ रही है तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लैंड शेडिंग नो है तो उसे यस कैसे करा सकते हैं और ई-केवाईसी स्टेटस नो है उसे आप यस कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा ई-केवाईसी है वो स्टेटस नो आ रहा है दोस्तों आप पीएम किसान पोर्टल से ही ई-केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, खुद से ही अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। जब आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा है, लिंक है, तभी आप इसे केवाईसी को कंप्लीटेड कर सकते हैं। उसे कंप्लीट करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। बैक आ जाएंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में आपको यहाँ से ई-केवाईसी मिल जाएगा। ई-केवाईसी जैसे आप इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपको यहाँ से ये आधार कार्ड नंबर डालने को बता रहा है। आपको आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सर्च पे ओके करेंगे। दोस्तों जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपको जो फॉर्म होगा वो केवाईसी में आपको जो फॉर्म होगा उसके जरिए आपकी जो केवाईसी कंप्लीटेड हो जाएगी। ओटीपी बेस आपका ई-केवाईसी कंप्लीटेड हो जाती है। दोस्तों अभी इस साइट पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि का। जब आप केवाईसी करते हैं तो आपको एक एरर शो होता है, आपको यह साइट बिजी हो जाती है या आपको इनवैलिड ओटीपी बताता है। तो आपको इस स्थिति में आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है या आपको साइट में दोबारा से ट्राई करते रहना है, तब आपका पीएम किसान सम्मान निधि का ई-केवाईसी कंप्लीटेड हो पाएगी। क्यों इस साइट पे ज़्यादा ही हैवी ट्रैफिक चल रहा है, ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। किसी किसान भाई की जो लैंड शेडिंग नो आ रही है तो नो आ रही है और किसी का आधार कार्ड सेटिंग भी उसे नो दिख रहा है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। वैसे दोस्तों आप भी यहाँ से ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें जल्दी से जल्दी। उसके बाद में पीएम किसान पोर्टल जब अपडेट होता है तो उसका भी आपको यहाँ से स्टेटस देखने को मिल जाएगा और आपको जो स्टेटस यहाँ से ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखा रहा है तो आपको यहाँ से स्टेटस में यस हो जाएगा। जब आपका ई-केवाईसी कंप्लीट वहाँ से आप कर देंगे, ई-केवाईसी डन का आपका मैसेज आएगा और उसके बाद में आप जब 20-25 दिन के बाद में आप दोबारा से पीएम
किसान पोर्टल पे आप दोबारा से लॉगिन करें, स्टेटस देखेंगे तो आपका ई-केवाईसी यहाँ से डन दिख जाएगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों यहाँ से लैंड शेडिंग नो आ रहा है। बहुत से किसान भाई हैं बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत जगह जा रहे हैं और उनका लैंड शेडिंग नो आ रहा है। उन्होंने ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल दी है, फिर भी उनका लैंड शेडिंग नो आ रहा है, लैंड शेडिंग यस नहीं हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम बता दें लैंड शेडिंग नो क्यों होता है। लैंड शेडिंग दोस्तों नो इसलिए होता है जो आपकी ज़मीन है उसका सत्यापन लेखपाल के जरिए होता है। जो आपके एरिया का लेखपाल होते हैं उनके जरिए आपका सत्यापन होता है कि आपके पास में ज़मीन है या नहीं है, या आप ज़मीन जो आपके पास में है आप उसके पात्र हैं, आप पीएम किसान सम्मान निधि लेने के लिए पात्र हैं, आप कोई टैक्स पेयर नहीं करते हैं, आप किसी प्रकार का भी कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, उसकी चीज़ में आपको लेखपाल देखते हैं। जब आपका जो सत्यापन अच्छे से लग जाता है, सत्यापन सही लगता है तो आपका लैंड शेडिंग यस हो जाता है। उस बीच में यदि आपका सत्यापन गलत लग जाता है, रिपोर्ट गलत लग जाती है, लेखपाल की रिपोर्ट गलत लग जाती है, तो उस स्थिति में आपका लैंड शेडिंग नो हो जाता है और आपकी एलिजिबिलिटी आप पात्र कहलाते हैं। आपका लैंड शेडिंग नो है तो मतलब आप अपात्र हैं पीएम किसान सम्मान निधि का, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं ले सकते। और दोस्तों लैंड शेडिंग यस कराने के लिए सबसे 2 तरीके हैं, आसान तरीके हैं दोस्तों। आपके पास में खतौनी होना चाहिए, करंट की जो खतौनी निकालते हैं वो आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट कोई सा भी इसमें लगा सकते हैं। यदि आपके पास में बैंक अकाउंट की पासबुक है उसमें दर्ज कर सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, खतौनी होता है, उससे तीनों को डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद में आप अपने कृषि केंद्र होता है वहाँ पे आप उन्हें संपर्क करेंगे। जो भी नोडल अधिकारी होते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की देखरेख जो करते हैं अधिकारी, उनसे बात करेंगे, वो आपका जो भी लैंड शेडिंग का सत्यापन होगा वो आप वहाँ से करेंगे। यदि लैंड शेडिंग का कोई सत्यापन के रिपोर्ट मांगते हैं, जैसे लेखपाल की आप रिपोर्ट लेके आओ, लेखपाल का रिपोर्ट बनवा के लेके आओ, तो आपके पास लेखपाल के पास जाना है। लेखपाल के पास जाने के बाद में वहाँ से आपको एक लिखत में एक रिपोर्ट बना के दे देंगे, लेखपाल साहब एक रिपोर्ट बना के दे देंगे कि यह पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं, इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो वो रिपोर्ट ला के आप कृषि विभाग जो होता है नोडल अधिकारी होते हैं उन्हें आप जमा कर देंगे। उसके बाद में आपका 10 या 20 दिन में आपका लैंड शेडिंग यस हो जाता है। यदि आपका कृषि विभाग में भी आपको कोई काम नहीं होता है तो आप तहसील में भी कर सकते हैं। तहसील और कृषि विभाग दोस्तों सभी एरिया में, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है, हमारे यहाँ तहसील में होता है, तहसील कुछ कृषि विभाग को काम दे दिए गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपका तहसील में होता है और कृषि विभाग भी आपका फॉर्म ठीक होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।